आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in terms of electric field। ठीक है, देखिए क्या होता है। मान लेते हैं ये एक निर्देश तंत्र है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ठीक है, इस पर एक कोई पथ है जिसका नाम है ए से बी। ठीक है, इस पथ के का एक छोटा सा अवयव है। इस छोटे से अवयव की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, dl। इस छोटे से भाग की जो लंबाई है वो कितना है, dl वेक्टर। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो मान कितना है आपका, वेक्टर ई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस पॉइंट को नाम देते क्या है, m, और इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं, n। जो dl वेक्टर है वो किसकी लंबाई है, लंबाई। इस धन परीक्षण आवेश को n से n तक ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य अगर हम लोग dw मानेंगे तो आप सभी को पता है dw मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बल सदिश कितना हो गया आपका, वेक्टर f डॉट, और विस्थापन सदिश कितना हो गया आपका, dl वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी परीक्षण आवेश को अगर हम लोग A से B तक ले जाना चाहते हैं, इसी परीक्षण आवेश को अगर हम लोग A से B तक ले जाना चाहेंगे तो हमें इस सूक्ष्म कार्य का समाकलन करने पर हमें A से B तक ले जाने में किए गए संपूर्ण कार्य का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी परीक्षण आवेश को, इसी परीक्षण आवेश जो कि कितना है आपका, प्लस Q0 है, को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया संपूर्ण कार्य W तो ध्यान दीजिए, तो अगर आपको W का मान निकालना है तो W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको किसका, dw। कहां से कहां तक, A से लेकर B तक, A to B। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A to B। dw की वैल्यू कितनी है आपकी, ध्यान देंगे तो dw का मान है आपका वेक्टर f डॉट dl। यही ठीक, इसको मान लेते हैं कि हम लोग इक्वेशन नंबर 2, या फिर एक काम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। सभी को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम लोग यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, आपका वेक्टर लग जाएगा।
ठीक। और अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वेक्टर एफ की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, Q0 इनटू ई वेक्टर। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 था, इसको क्या मान लें 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर एफ का मान बाहर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, अतः उपरोक्त समीकरण से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू A टू B, वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q0 इनटू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, या फिर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, W अपॉन Q0 इज इक्वल टू A टू B वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। ठीक है, मैंने Q0 को इधर भेज दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन आप सभी को पता है कि विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा होती है वो क्या है, यहां पर लिख देते हैं किंतु विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, क्या कहता है विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जो कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है भाग 1 में। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान परीक्षणावेश को उनके मध्य ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षणावेश के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, बताइए, मिल जाएगा हमें VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा आपका डी वेक्टर। ठीक है, इसी और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा फर्स्ट डीएल। ठीक है, अगर माइनस को उधर ऑपरेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B वेक्टर E डॉट क्या आ जाएगा, डीएल वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग विद्युत क्षेत्र से इसका मान प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत विभवांतर का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, विद्युत विभवांतर का मान किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मान उस विद्युत क्षेत्र के लिए उन दोनों बिंदुओं के लिए रेखीय समाकलन, डीएल वेक्टर क्या है, एक रेखा का छोटा सा अवयव है, रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का मान किसके बराबर होता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र के रेखीय लीनियर इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन। ध्यान दीजिए, हमने कहा विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन के लिए इंक्लूड हो गया लेकिन बचा हुआ माइनस। ठीक है, के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, के ऋणात्मक मान के क्या होता है आपका, बराबर होता है।
ठीक है, इसे और ध्यान दीजिए, अगर यही पॉइंट ए आपका अनंत पर होता, ये पॉइंट ए आपका कहां पर होता, अनंत पर, तब ध्यान दीजिए क्या हो सकता था, ये यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर बिंदु ए अनंत पर होगा तो आपको पता है अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0। आपको बताया गया है अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तथा मान लेते हैं VB बिंदु B पर विभव का मान कितना है आपका V। ठीक है, उस सिचुएशन में यहां पर देते हैं अनंत पर हो तो A टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक है, तो V बराबर 0 और V बराबर कितना हो जाएगा V। अतः इस समीकरण को क्या नाम देते हैं, कितना वो 4, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग 5। ठीक है, अतः समीकरण 5 से हमें क्या मिल जाएगा बताइए, VB का मान कितना V माइनस VA, ए अनंत पर है ना, अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है आपका 0 होता है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ए मतलब इनफाइनाइट, टू बी मतलब ये। ठीक है, साथ में क्या हो गया वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा डियर वेक्टर, या फिर एक लाइन और बढ़ा देंगे तो v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू b वेक्टर e डॉट क्या हो जाएगा dl वेक्टर, जहां b क्या है, b आपका बिंदु d पर विभव का मान है। ठीक है, तो हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि जो किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान में क्या होता है आपका बराबर होता है। तो अगर हम इस बात को भाषा में करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, अतः किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान बोलेंगे नहीं, ये आपका क्या था विद्युत विभवांतर है, मैं बता चुका हूं पहले भी आपको भाग 1 में। विद्युत विभवांतर किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं की विशेषता है, जबकि विद्युत विभव किसी विद्युत क्षेत्र में सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, सिंगल बिंदु की विशेषता होती है। अतः किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता। ठीक है, तो यही आपका क्या है विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत विभव अथवा विद्युत विभवांतर का मान का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग देख सारे ध्यान दीजिए, अब हम लोग किसी गोली कोष के कारण या फिर गोली चालक के कारण क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत